हेलो स्टूडेंट्स, बेटा लास्ट वीडियो असी डिस्कस की सी इलास्टिक कोलिजन इन टू डिमेंशन। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इनइलास्टिक कोलिजन इन टू डिमेंशन। इलास्टिक कोलिजन इन टू डिमेंशन एंड इनइलास्टिक कोलिजन इन टू डिमेंशन ऑलमोस्ट सेम है, डायग्राम भी सेम है, सारे कंसेप्ट्स भी सेम है। बस इलास्टिक कोलिजन असी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रखते होंगे हैं। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, है ना। इनइलास्टिक कोलिजन चो नहीं रखनी, क्योंकि इनइलास्टिक कोलिजन च काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है, तो तुसी अप्लाई नहीं कर सकते भी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। जे करोगे तो गलत है, आ फर्क है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट inelastic collision in two dimensions. Diagram same. X-axis, Y-axis, first body mass m1, initial velocity u1, second body mass m2, initial velocity u2. Both bodies are moving along x-axis. Is the momentum v m1 u1 along x-axis? Is the momentum v m2 u2 along x-axis? टकरान तो बाद फर्स्ट बॉडी मूव करती विद वेलोसिटी v1 एट एन एंगल थीटा एंड सेकंड बॉडी मूव करती विद वेलोसिटी v2 एट एन एंगल फाई। ਅਸੀਂ v1 फाइंड करना है, v2 फाइंड करना है, थीटा फाइंड करना है, फाई फाइंड करना है। कोलिजन इज इनइलास्टिक, कोलिजन इज इनइलास्टिक। तो बेटा ਅਸੀਂ फर्स्ट बॉडी ਦਾ मोमेंटम ਕੱਢ ਲਿਆ m1 v1, मोमेंटम ਹੁੰਦਾ वेलोसिटी ਦੇ ਅਲੋਂਗ। सेकंड बॉडी ਦਾ मोमेंटम ਕੱਢ ਲਿਆ m2 v2, m1 v1 ਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ, m2 v2 ਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ। सारी डायग्राम सेम है, ठीक है। कोलिजन इज इनइलास्टिक इन इनइलास्टिक कोलिजन। इनइलास्टिक कोलिजन च ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਗਾਤਾ अप्लाई अलोंग x एक्सिस, अप्लाई अलोंग y एक्सिस। पहला अप्लाई किया अलोंग x एक्सिस। इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम अलोंग x एक्सिस इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम अलोंग x एक्सिस। इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का बेटा फर्स्ट बॉडी का m1 u1 x एक्सिस वाला, सेकंड बॉडी का m2 u2 x एक्सिस वाला। इनिशियल मोमेंटम लिखते बेटा सिस्टम। फाइनल मोमेंटम फर्स्ट बॉडी का अलोंग x एक्सिस किना बेटा m1 v1 cos थीटा। सेकंड बॉडी का फाइनल मोमेंटम अलोंग x एक्सिस किना m2 v2 cos। फिर अप्लाई किया अलोंग y एक्सिस सेम। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। ਇਹਦਾ मोमेंटम y एक्सिस ਵੱਲ नहीं है, x एक्सिस ਵੱਲ ਨੂੰ है। y एक्सिस ਵੱਲ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਇਹਦਾ मोमेंटम नहीं है, 0। इसका भी मोमेंटम x एक्सिस ਵੱਲ है, y एक्सिस ਵੱਲ नहीं है, 0। इस बॉडी का फाइनल मोमेंटम अलोंग y एक्सिस आ सीगा बेटा, इस बॉडी का फाइनल मोमेंटम अलोंग y एक्सिस आ सीगा। माइनस क्यों है तुम्हें पता है, माइनस वाली टर्म बदल लगी, ठीक है। जिवें इलास्टिक कोलिजन सॉल्व किया सी ओवें इलास्टिक कोलिजन जो भी सॉल्व कर लिया, मोमेंटम्स रिजॉल्व कर ले। अलोंग x एक्सिस अलग इक्वेशन बन गई, अलोंग y एक्सिस अलग इक्वेशन बन गई। हुन थर्ड स्टेप इलास्टिक कोलिजन च ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। पूरे वो अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कोलिजन इनइलास्टिक है एंड इनइलास्टिक कोलिजन काइनेटिक एनर्जी का की होता है लॉस। जैसे लिखांगे भी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो गलत हो जाएगा, क्योंकि कोलिजन इनइलास्टिक है, दोनों एनर्जीज इक्वल नहीं होती। दैट मीनस ਅਸੀਂ ਇਸ काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन नहीं बना सकते। तो ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ पूरे इस तीसरी इक्वेशन बनावांगे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फ्रॉम कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ਉਹਦਾ फार्मूला ਤੁਹਾਨੂੰ मैं करवाया हुआ। तीसरी इक्वेशन इत्थों बनी, दिस इज थर्ड इक्वेशन। क्योंकि कोलिजन इनइलास्टिक है ना बेटा, इनइलास्टिक ਤੁਹਾਨੂੰ न्यूमेरिकल च e ਦੀ वैल्यू ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ कुछ ना कुछ। तीसरी इक्वेशन इत्थों बनी, ठीक है।
इलास्टिक कोलिजन च तीन इक्वेशन सीगियां, दो मोमेंटम दी सीगियां, तीसरी इक्वेशन काइनेटिक एनर्जी वाली सी। इस च भी तीन इक्वेशंस हैं, दो मोमेंटम दी ने, तीसरी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्लियर? तीसरी इक्वेशन कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन तो बनेगी। ओके, कितने वेरिएबल्स हैं? v1 v2 थीटा फाई। वी आर 4 वेरिएबल्स, we have 4 variables but equations are 3, so we are not able to solve these equations. इसमें भी ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ वेरिएबल्स 4 है, equations 3 है, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ solve ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਰਾਂ ਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ वेरिएबल दो, फिर ਅਸੀਂ equations values put करके तीन equations ਤੋਂ तीन वेरिएबल्स फाइंड आउट करना। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਵੀ numerical ਐਵੇਂ ਕਰਨਾ ਬੇਟਾ, ठीक है? जिवें इलास्टिक कोलिजन का करते हो उवें इलास्टिक कोलिजन का होएगा, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की जगह आ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आ जाएगा। क्लियर बेटा? समझ गए? काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन नहीं बनेगी, काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन की जगह की आ जाएगा बेटा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। इस काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन बन ही नहीं सकती क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है, असी लिख ही नहीं सकते भी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक। So third equation is not possible with kinetic energy. Third equation इस तो बनेगी coefficient of restitution तो बना के फिर ਅਸੀਂ solve करांगे। फिर ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ वेरिएबल्स ਤੋਂ ਇੱਕ वेरिएबल ਦਿੱਤਾ ਹੋਗਾ, ਉਸ वेरिएबल ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤਿੰਨ वेरिएबल्स ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਤਿੰਨ ਹੀ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ। ਉਹਨਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਨਸਰ ਦਾ। सो बेटा इनइलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन एंड इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन दोनों टॉपिक सिमिलर है, बस उस तीन इक्वेशंस बनदियां ने, दो मोमेंटम तो एक काइनेटिक एनर्जी तो। इस तीन इक्वेशंस बनदियां दो मोमेंटम तो एक कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। एग्रीड? समझ गए? कोई कंफ्यूजन? कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर कि ਅਸੀਂ इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशंस चौथी इक्वेशन कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन तो बना सकते हैं। नहीं बन पानी। क्यों नहीं बन पानी? क्योंकि इलास्टिक कोलिजन का कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इलास्टिक कोलिजन का कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 होता है। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ 1 ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਐਵੇਂ ਬਣ ਜਾਏਗੀ u1 u2 v2 v1 इक्वेशन बन। ठीक है? ਇਹ ਜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਪਰੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਏਗੀ, चाहे मोमेंटम वाली तो बन जाए चाहे इस तो बन जाए, वो थोड़ी ऑलरेडी पहला ही बनी होगी बेटा इक्वेशन। क्लियर? तो उत्थे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यूज नहीं होता इलास्टिक कोलिजन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यूज ही कितने होना है इनइलास्टिक कोलिजन। क्लियर बेटा? इस तरीके नाल तुसी ये दोने कोलिजन्स दे न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे बेटा। ये मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक तरीके नाल आर्टिकल नहीं करवाए, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ न्यूमेरिकल सॉल्व करने का मेथड दस भी हाउ to solve the numericals of elastic and inelastic collision in two dimensions. Agreed बेटा? ਹੁਣ तक ਆਪਾਂ elastic collision in one dimension, inelastic collision in one dimension, elastic collision in two dimension and inelastic collision in two dimension सारियां डिस्कस कर चुके हैं। Hope you understand very well. Thank you very much.